नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और हम पढ़ेंगे आज द टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू सिस्टम, पेज नंबर 88। चलिए, द टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। ठीक, टिश्यू सिस्टम आर थ्री टाइप। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। किसके बेसिस पर? स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पर जो टिश्यू सिस्टम होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड या उसी को कहते हैं फंडामेंटल ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नाम ही से क्लियर है, एपिडर्मिस में पाया जाएगा। ग्राउंड यानी ग्राउंड का ये मतलब फंडामेंटल टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू का ये मतलब जो वैस्कुलर और एपिडर्मिस के बीच में हो, यानी एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में पाया जाता है, उसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या फिर इशू का नाम है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आगे चल रहे हैं वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक, वैस्कुलर कहिए या इसी को कहिए कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, पेज नंबर 88, 6.2 द टिश्यू सिस्टम। We were discussing type of tissues based on the type of cells present. Let us consider how tissues vary depending on their location in the plant body. आगे बताया जा रहा है कि their structure and function would also be dependent on the location. On the basis of their structure and location, there are three type of tissue systems. These are, अब नाम उनके दिए जा रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड या फिर उसी को बोला जाएगा फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड द वस्कुलर या फिर उसी को कहा जाएगा कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। और हम पढ़ने जा रहे हैं अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम नाम से क्लियर है कि एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर मोस्ट कवरिंग। ये क्या बनाते हैं? फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। पूरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है? कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से, यानी फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल पूरी प्लांट बॉडी की। ठीक, इट कंपेराइजेस, यानी इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? कहेंगे एपिडर्मल सेल होती है। क्या होती है? एपिडर्मल सेल, सिंपली जिसको हम एपिडर्मिस भी कहेंगे। उसका दूसरा होता है इसमें स्टोमेटा भी पाया जाता है, और उसके बाद एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि हेयर्स एंड ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। ठीक, यानी ये क्या करता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? कहेंगे कि भैया ये बनाता है, क्या बनाता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। आगे बता रहे हैं इट कंपेराइजेस, ये किससे मिलकर बना होता है? कहेंगे एपिडर्मल सेल से, जिसको हम सिंपली एपिडर्मिस भी कहेंगे, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है ना, स्टोमेटा, उसके बाद एपिडर्मल अपेंडेजेस। स्टोमाटा कहिए, स्टोमेटा कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एपिडर्मल अपेंडेजेस में हेयर्स आएंगे और ट्राइकोम्स आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या होती है? कहेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। किसकी? प्राइमरी क्यों? क्योंकि जो सीड, प्राइमरी प्लांट बॉडी होती क्या है पहले तो ये समझिए। जो सीड से जर्मिनेशन होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है और उससे जो नई प्लांट बॉडी बनती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? जैसे कोई नया पौधा बनता है, नया प्लांट बनता है सीड के जर्मिनेशन से, तो वो जो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका पूरी प्लांट बॉडी होती है, वो होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी। और प्राइमरी प्लांट बॉडी में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इतनी बात समझेगी, यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। आगे बता रहे हैं ये किससे मिलकर बना होता है? कहेंगे मेड अप ऑफ इलांगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक, सेल्स। किससे? मेड अप ऑफ इलांगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स से, और ये कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं। ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती है ना, ये कंटिन्यूअस लेयर, ये नहीं कि पैचेज में कहीं कहीं पाया जाए कहीं कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यानी जिससे हमारे पास क्या है, स्किन है, ये कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक, इसी तरीके से मेड अप ऑफ इलांगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, ये बनाती है क्या? फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर। और ये क्या बना लेती है? कंटिन्यूअस लेयर बनाती है। यूजुअली सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है? यूजुअली ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जनरली कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर, यूजुअली सिंगल लेयर, यानी एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर। एपिडर्मिस क्या बनाता है? कहेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ इलांगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स और फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर। आगे बताया जा रहा है इसमें सेल्स जो होती हैं वो कौन सी होंगी? जो सेल्स होंगी वो होंगी पैरेन्काइमेटस सेल्स।
कौन सेल होंगी? पैरेनकाइमेटस सेल्स। कौन सी होंगी भैया? पैरेनकाइमेटस सेल। ए बाबू कौन सेल मन वही हो पैरेनकाइमेटस सेल्स होगी। बात को समझिए, इसमें जो सेल्स होंगे कौन है? पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगे। अब पैरेनकाइमेटस सेल्स विद ये जो सेल्स होंगी विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म क्या होगा? कम होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा। साइटोप्लाज्म स्मॉल अमाउंट में होगा और इसका वैक्यूल बड़ा बड़ा होगा, यानी लार्ज वैक्यूल। इतनी बात समझ में आ गई। यानी जो सेल्स हैं वो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। एपिडर्मिस में पाई जाने वाली सेल्स हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। कैसे अरेंज होती है? इलांगेटेड, यानी लंबी लंबी होंगी, कॉम्पैक्टली बिल्कुल एक के बाद एक गुथी हुई रहती हैं, ठीक, अरेंज होती हैं और कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं। एपिडर्मिस जो सिंपली अगर देखा जाए या यूजुअली देखा जाए तो ये सिंगल लेयर की होती है। सेल्स इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। आगे बता रहे हैं आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक बाहर यानी आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस, ठीक, कवर्ड विथ, किससे कवर होता है? ए वैक्सी, है ना, थिक लेयर। किससे? वैक्सी थिक लेयर से। आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस किससे कवर होता है? वैक्सी थिक लेयर से। यानी आउट ऑफ एपिडर्मिस जो आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब अगर कोई प्लांट बॉडी है इसमें ये है, ठीक, और ये इसके बाद यहाँ क्या पाया जाएगा? अगर ये एपिडर्मिस वाली लेयर आप बना ले रहे हैं, ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से लंबी लंबी, ये इस तरीके से, समझ रहे हैं? ये तो ये जो कवरिंग है ये इसको बोलते हैं क्यूटिकल। और ये क्या है? कहेंगे एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मल सेल, ठीक। ये क्यूटिकल है। ये सबसे ऊपर की जो कवरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी क्यूटिकल। आप इसको अलग कलर से दिखाना चाहें तो दिखा दें बिल्कुल अच्छे से। यानी ये इस पे इस तरीके से लगी रहेगी क्यूटिकल, ठीक। ये कैसी होती है? कहेंगे थिक और वैक्सी लेयर, ठीक है ना, वो वाला वैक्सिंग नहीं, ये वैक्सिंग अलग है, ठीक है ना। यानी थिक वैक्सी लेयर, थिक वैक्सी लेयर होती है और इसे नाम दिया जाएगा क्या? क्यूटिकल। क्या नाम दिया जाएगा भैया? क्यूटिकल। थिक वैक्सी लेयर क्यूटिकल होती है। और ये क्या करती है? प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर के लॉस को रोकती है, यानी पानी के नुकसान को रोकती है। किसको रोकती है? प्रिवेंट वाटर को लॉस को। भैया पानी का नुकसान ना हो। पानी का नुकसान मतलब इसके अंदर जो पानी है ना, वाटर है, ये पानी या वाटर प्लांट से निकलकर, है ना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर न जाए, है ना, इसके लिए क्या करती है? ये क्यूटिकल की लेयर है जो ये थिक वैक्सी लेयर, इसी को रोकती है, वाटर लॉस को रोकती है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चल रहे हैं कि क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट। भैया कहां एब्सेंट होती है? क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट, ठीक है। किसमें एब्सेंट होती है? रूट में नहीं होती, ठीक। क्यूटिकल कहां नहीं होती? कहेंगे एब्सेंट इन रूट में, यानी रूट्स में क्यूटिकल नहीं होती। पूरी कुल मिला के कहानी क्या समझ में आई? कहानी इतनी सी समझ में आई कि भैया हम पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। और टिश्यू सिस्टम तीन टाइप का होता है। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या उसी को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। उसके बाद वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम कहते हैं। आ जाइए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की हम बात करें तो फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी इस कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल्स, जिसको हम सिंपली एपिडर्मिस कहेंगे। उसके बाद स्टोमेटा। आगे चलते हैं कि एपिडर्मल अपेंडेजेस होगा जिसमें कि हेयर एंड टिश्यूज, सॉरी हेयर एंड ट्राइकोम्स आएंगे। हेयर्स एंड ट्राइकोम्स, हेयर्स एंड ट्राइकोम्स, हेयर एंड ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी किसकी होती है? आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ इलांगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती है, फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं। यूजुअली सिंगल लेयर होती हैं जिसमें जो सेल्स होती है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। आगे बता रहे हैं आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, यानी वैक्सी थिक लेयर जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। और इस क्यूटिकल का काम क्या है? कहेंगे प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को रोकना, ठीक है ना, यानी वाटर का नुकसान ना हो, प्लांट बॉडी से वाटर का नुकसान ना हो। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट, और रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता, ठीक। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए एकदम ढंग से। आगे चलते हैं अब स्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्टोमाटा या स्टोमेटा, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर को बड़ी सावधानी से बना लीजिए। कैसे बना लीजिए? सावधानी से, ठीक है। चलिए बनाते हैं। यहां बताया जा रहा है कि भैया ग्रासेस में तो होती है डंबल शेप की, लेकिन और सब में होती है किससे? बीन शेप की, ठीक ना। तो ये हो गया बीन शेप का, ठीक। ये इस तरीके से ये हो जाती है बीन शेप, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया बीन शेप, ये आ जाइए ऐसे, ठीक। ये हो गई। आगे बता रहे हैं कि इसमें जो है सब्सिडियरी सेल हो जाएंगी। अच्छा ये मिला दीजिए, इसमें बताया जा रहा है कि इसको मिला दीजिए, तो हम क्या दिक्कत, हम मिला देंगे। ये लिए मिला दिया, इसको भी कह रहे हैं मिला दीजिए। ये इस तरीके से हमने इसको मिला दिया, ठीक।
और एकदम ढंग से बना दीजिए ये ऐसे। बहुत खूबसूरत, वाह मजा आ गया। ठीक, ऐसे। आगे कह रहे हैं कि इसमें भैया रहेगा कुछ और भी सिस्टम। क्या है वो, जरा उसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि यहां से एक, यहां से एक, यहां से ऐसे बना लीजिए और इसको रामदूत 3 4 कट है। चलिए एक कट यहां लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कह रहे हैं इसको ये, अच्छा ये इस तरीके से ये ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको इसी तरीके से ये ऐसे, फिर इधर ये इस तरीके से ऐसे, फिर ये इधर ये ऐसे, ये ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे क्या है, अब यही कट काफी बड़ा है, ठीक ना, ये इस तरीके से ये बना हुआ है और ये हो जाता है पूरा इस तरीके से उसमें दिया हुआ है जैसा कि। ठीक, वाह बढ़िया लग रहा है एकदम, ऐसा ही बनाया गया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया, इसको क्लोरोप्लास्ट। ठीक, वेरी गुड। शुरू किया जाए, बिल्कुल। यानी स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ये कहां पाए जाते हैं, कहेंगे एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ की एपिडर्मिस में। ठीक, स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, लीव्स की एपिडर्मिस में। कहां पर, लीव्स की एपिडर्मिस में। कहां पर, लीव्स की एपिडर्मिस में। काम क्या इनका, कहेंगे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ क्या, ट्रांसपिरेशन, और साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज, यानी वाटर लॉस वाला जो प्रोसेस होता है, जो लीफ से वेपर के फॉर्म में, जब लीफ से वेपर के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में वाटर लॉस होगा तो बोलते हैं क्या, यानी गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और साथ ही साथ O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। और ये दोनों चीजें कहां से होती है, कहेंगे स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहां होता है, कहेंगे लीफ पे। क्या काम करता है, कहेंगे रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है, कहेंगे प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस को, कहेंगे ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। यानी स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल, किससे मिलकर बना होता है, 2 बीन शेप, किससे मिलकर बना होता है भैया, 2 अब किस शेप का, बीन शेप का, ठीक है ना, बीन शेप। अब भैया सेल्स बीन शेप का सेल होगा, 2 होंगी। ये देखिए दिखाया गया ना, ये है, और इनको नाम दे दिया जाएगा यहाँ पे गार्ड सेल। कौन से सेल, गार्ड। कौन से सेल, गार्ड। और ये गार्ड सेल क्या करते हैं, इनक्लोज स्टोमेटल पोर। तो ये जो है ना, ये स्टोमेटल पोर, और ये जो है ना, ये भैया गार्ड सेल। बात समझ में आ गई। ये देखिए इसका शेप कैसा, बीन शेप का। यही तो बता रहे हैं कि कंपोज्ड ऑफ 2 बीन, फिर उसका शेप्ड सेल्स, इसको बोलेंगे गार्ड सेल। ये हो गई। और ये इनक्लोज करती है गार्ड सेल किसको, स्टोमेटल पोर को। ये हो गया स्टोमेटल पोर। आगे बता रहे हैं कि इन ग्रासेस द गार्ड सेल जो होती है वो डंबल शेप का होती है। जो दूसरा फिगर देखिए उसमें डंबल शेप का बना हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है ये डंबल शेप का बना होता है। किसमें, ग्रासेस में। इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इन ग्रासेस, ठीक ना, किसमें, ग्रासेस में। जो गार्ड सेल होती है ना भैया, ये जो गार्ड सेल होती है, ये कैसे होती है, कहेंगे डंबल शेप की। कैसी, डंबल शेप की। ग्रास में डंबल शेप की, ग्रास में डंबल शेप की, ग्रास में डंबल शेप की। और बाकी में कहेंगे यहाँ पे बीन शेप। कैसे, बीन शेप। आगे बता रहे हैं गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल समझते हैं। चलिए अभी बताते हैं क्या होती है। अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, ठीक, अवे ये पोर है और इससे स्टोमेटल पोर के ऊपर, ठीक ना, यानी ये पोर है। अब इस पोर से दूर, इस पोर से दूर का मतलब ये वाली, यानी ये वाली कैसी होगी, कहेंगे ये थिन होगी। ये कैसी होगी, कहेंगे ये थिन होगी। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। यानी गार्ड सेल आउटर वॉल, गार्ड सेल में आउटर वॉल और इनर वॉल होती है। आउटर वॉल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर थिन होती है। कैसी होती है, थिन, यानी आउटर वॉल थिन होती है। अब आउटर वॉल कहां, कहेंगे अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। जो इनर वॉल होती है वो यानी टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, वो थिक होती है। कैसी होती है, थिक। यानी आउटर थिन इनर थिक, आउटर थिन इनर थिक, आउटर थिन इनर थिक। चलिए ये कैसी हो गई, इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। इसको देखिए वो मोटा काला काला मोटा मोटा बनाया है ना, वही। ये इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा ये मोटा, ये कर दीजिए मोटा। ये मोटा हमने कर दिया, ठीक। बहुत बढ़िया काम किया सर जी आपने तो, है ना। ये मोटा हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बता रहे हैं क्या, ठीक। आगे बता रहे हैं गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है जैसा कि दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया भैया क्लोरोप्लास्ट।
अपने कुछ टेंशन लेना नहीं, जो जो बताते जाए बस वही वही करते जाना और एकदम चुप मार के रट लेना, बातें खत्म। आए सवाल, हम तैयार हैं, ठीक है ना। यानी गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट। और गार्ड सेल रेगुलेट क्या करता है, कहेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये जो है यहाँ पे बहुत सारी थियरी है इसके लिए, ये जो है ना पोटेशियम आयन थियरी है ना, इनफ्लक्स और इफ्लक्स पोटेशियम का, ये सब बहुत सारी थियरी आती है यहाँ पे। गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें इसके लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए बहुत सारी थियरी होती है। एक होता है शुगर कन्वर्जन थियरी, है ना, शुगर का सुक्रोज में, और शुगर और इन्वर्टेज ऐसे कुछ बोलते थे, नाम है नहीं याद आ रहा अब, है ना। उससे भी ये सब मामला बताया जाता था। टर्गर प्रेशर वगैरह बताते हैं कि इसमें जब टर्गर प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ये ओपन हो जाता है। कुछ ऐसा समझिए कि इसमें प्रेशर चेंज हुआ, ठीक। देखिए ये बीन सब क्या है, पहले क्लोज है, आप ये मानकर चलिए क्लोज है। होगा क्या कि इसमें प्रेशर क्रिएट हुआ, तो चूंकि ये मोटी वॉल है, जैसे आप बलून को, किसी बलून देखे गुब्बारा, गुब्बारे को एक तरफ से हाथ लगाइए, तो जिधर से आप हाथ लगाएंगे ना, उधर से क्या हो गई वो सरफेस, समझिए कि वो थिक हो गई, और वो किधर की तरफ निकल जाता है, बल्ज आउट हो जाता है बाहर की तरफ। यानी इस शेप पे हाथ लगाएंगे, अगर उसमें ऐसे लगाएंगे, एक छोटा सा गुब्बारा लीजिए, ऐसे हाथ लगाइए तो किधर ऐसे हो जाता है, उसका शेप ऐसे हो जाता है। सेम यही काम होता है कि इसमें प्रेशर चेंज होता है जब, यानी प्रेशर चेंज होता है। और इसके लिए प्रेशर चेंज के लिए बहुत सारी थियरी है। पोटेशियम आयन थियरी एक है, और टर्गर प्रेशर थियरी भी है, शुगर वुगर वाली थियरी भी है। अब सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, ठीक है। जहां कहीं आएगा वहां हम लोग देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक। तो क्या होगा, इसमें ये बल्ज आउट हो जाता है, और जब ये बाहर की तरफ निकल जाएगा तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसलिए बताया जा रहा है कि जो गार्ड सेल है वो रेगुलेट करती है ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए बस ये याद रखना है कि गार्ड सेल क्या करती है, जो गार्ड सेल है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आ जाइए, अब कह रहे हैं कि फ्यू एपिडर्मल सेल, जो कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं इन विसिनिटी, विसिनिटी मतलब होता है आसपास, जो इसके आसपास होती हैं, है ना, जो इसके संपर्क में आ जाती हैं। फ्यू एपिडर्मल, सारी की सारी नहीं, फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन विसिनिटी, विसिनिटी मतलब संपर्क वाली या आसपास वाली, जो इसके संपर्क में होती है, किसके, गार्ड सेल के, किसके, गार्ड सेल के, ठीक है ना, जो इसके संपर्क में होती है। बात समझ रहे, विसिनिटी का मतलब जो इसके संपर्क में, जो इसके आसपास होती हैं, गार्ड सेल के बिकम कैसे हो जाती है, स्पेशलाइज्ड इन शेप एंड साइज। इनकी जो शेप और साइज होती है वो बदल जाती है, स्पेशल हो जाती है, और इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। कैसे, सब्सिडायरी पढ़िए या सब्सिडियरी पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, हमारी तरफ से कोई झंझट वाली बात नहीं, बस पढ़ लीजिए, बातें खत्म। यानी सब्सिडायरी या डियरी, जो भी पढ़िए, आपको डेयरी सब्सिडियरी पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं, ठीक। सेल्स होती है, मतलब अब कौन से सेल की बात कर रहे हैं, ये देखिए इनकी बात कर रहे हैं, इनकी, ये जो सेल्स होती है ना, यही इन्हीं को कह रहे हैं, ये होगी क्या, सब्सिडियरी सेल्स हो जाएंगे ये, ठीक। ये वाली देखिए, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के संपर्क में आने वाली बहुत सारी सेल्स हैं। इनके जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जा रहे हैं, इनका जो शेप हो कैसा हो जा रहा है, शेप और साइज स्पेशल हो जा रहा है, स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है, और एक इसका नाम दे दिया जा रहा है सब्सिडियरी सेल्स। तो ये है इतनी जो है स्टोमेटा के बारे में। अब अगली लाइन इन्होंने बता रहे हैं कि स्टोमेटा के बारे में, एक होता है स्टोमेटल अपरेटस, ठीक। तो स्टोमेटल अपरेटस क्या होता है, इसको पहले नोट कर लिए अच्छे से एकदम, फिर से चाहे तो एक बार देख लें कि इन स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, कहां पाया जाता है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स, जिसको हम गॉड सेल कहेंगे। इनक्लोज करता है स्टोमेटल पोर को, दिख रहा है साफ साफ। कह रहे हैं इन ग्रासेस में जो गार्ड सेल है वो डंबल शेप का होता है, जैसे कि फिगर, दूसरा वाला फिगर है वो हमें खूब अच्छे से दिख भी रहा, बढ़िया से देखिए, ये वाला दूसरा वाला एनसीईआरटी किताब की पेज नंबर 89 पर बना हुआ है, ठीक। कह रहे गार्ड सेल में जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, यानी अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर से जो दूर है। आगे बता रहे जो इनर वाला यानी टुवर्ड्स पोर जो होता है वो कहते हैं थिक होती है, थिक होती है, ठीक। गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट भी होता है इनमें, और साथ ही साथ रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, ठीक। Few epidermal cells in vicinity of guard cell become specialized in shape and size are known as subsidiary cells. इसे क्या कहेंगे हम लोग, subsidiary cells कहेंगे। तो इसमें अगर जो कुछ ना आ रहा हो वो हमें बताइए, फटाक से हम बता दें, तो आपको मेरे ख्याल से सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, इसमें इसको नोट करिए। चलिए, यानी स्टोमेटल अपर्चर, अपर्चर मतलब होता पोर, ठीक ना, अपर्चर का मतलब वही पोर, पोर को ही अपर्चर कहते हैं। देखिए स्टोमेटल अपर्चर
गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। याद रखिए, अपर्चर और अपैरेटस नाम है ऐसा दिया। अपैरेटस मीन्स होता है यंत्र, है ना, एक ये तंत्र बन गया था, ठीक है ना, यानी स्टोमेटल तंत्र, स्टोमेटल अपैरेटस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर यानी पोर, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल, इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। क्या बोलते हैं? अपैरेटस, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस की। एपिडर्मल अपेंडेजेस में एक हमने पढ़ा था हेयर और ट्राइकोम। हेयर मतलब रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं? कहेंगे यूनिसेलुलर इलांगेशन होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर, याद रखेंगे, यूनिसेलुलर इलांगेशन होता है। जाहिर सी बात है किसका होगा? एपिडर्मल सेल का। जैसे आपने रूट हेयर पढ़ा था ना, जब आप पढ़ रहे थे मैचुरेशन जोन, याद करिए, रूट में रीजन ऑफ जो है ना पढ़े थे, रीजन इन द रूट या रीजन ऑफ द रूट, जब आप उसमें पढ़े थे तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जोन आता था, उसके बाद इलांगेशन जोन, उसके बाद ऊपर सबसे ऊपर आता था, ऊपर मतलब यानी टुवर्ड्स द वो सरफेस, अर्थ सरफेस की तरफ, यानी ये क्या होती है? जियो सेंट्रिक होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, एरो जियो सेंट्रिक ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको, नाम है नहीं याद आता, भूल जाते हैं। यानी वो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो सबसे ऊपर जो होता था थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको रूट कैप कहते थे। रूट कैप प्रोटेक्ट करती है भैया टेंडर अपेक्स को। टेंडर मतलब एकदम नए नए जन्मे जो रूट होते हैं, रूट के अपेक्स, उनको अपेक्स को, रूट को टेंडर अपना रास्ता जमीन में खुद बनाती है, और वो ठीक उसी से फ्यू मिलीमीटर ऊपर वाली जो रीजन होती है रूट कैप के, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। और मेरिस्टेमेटिक जोन में सबसे खास बात थी कि जो सेल्स होती हैं वो उनकी सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, थिन होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होती है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और उनका जो वैक्यूल होता है बहुत छोटा छोटा होता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियस जो है उसकी वेरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। वो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन करती रहती है, यानी मेरिस्टेमेटिक मतलब कंटिन्यूअस डिवीजन करती रहती है। और ये जो कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, इससे जो सेल्स बनती हैं, बाद में यही सेल्स क्या होती है, थोड़ी सी और क्या होती है, इलांगेट हो जाती हैं या फिर इनलार्ज हो जाती हैं। तो कहां पर क्या, कौन सा जोन बनाती है? जोन ऑफ इलांगेशन, यानी इसमें लंबी लंबी सेल्स होती है। और ये जोन ऑफ इलांगेशन की वजह से रूट की लंबाई में बड़ी ग्रोथ होती थी। कैसे? यानी रूट लेंथ में इंक्रीज कर जाती थी, लेंथ वाइज, है ना, इसमें इंक्रीज, लंबाई इसकी बढ़ती थी। और फिर यही इलांगेशन जोन की जो सेल्स हैं वो मैच्योर होकर एक रीजन में चली जाती है, जिसको बोलते थे रीजन ऑफ मैचुरेशन। और उस रीजन ऑफ मैचुरेशन में, यानी मैचुरेशन जोन या रीजन ऑफ मैचुरेशन, उसमें जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वहीं से यूनिसेलुलर, बिल्कुल बाहर से ही क्या निकला रहता था? आपको याद होगा, इस तरीके से बना के ये लंबी लंबी ऐसे दिखाया जाता है, ठीक, ये इस तरीके से, ये क्या निकला रहता था? रूट हेयर। क्या कहते थे उसको? रूट हेयर। तो उन्हीं की बात चल रही है। यूनिसेलुलर होती है, इलांगेटेड होती है भैया। इलांगेशन है किसकी? एपिडर्मल सेल की। यानी यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स का इलांगेशन है रूट हेयर। एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, ये बचपन से ही जानते हैं भैया, देखने के लिए थोड़ी होगा ये। यानी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, जमीन से क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल। किस चीज का? वाटर और मिनरल का, ठीक। अब आती बात ट्राइकोम। ये क्या होता? कहेंगे ये एपिडर्मल हेयर होता है किसके? स्टेम पे। अब कुछ लोग तो कहेंगे ये तो देखने को ही नहीं मिला कभी हमको, अब क्या किया जाए, है ना, ये तो देखने को ही नहीं मिला था हमको। ये ट्राइकोम्स, एपिडर्मल हेयर्स ऑन स्टेम। चलिए अभी बताते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये? मल्टी सेलुलर होते हैं। बताया जा रहा है मे भी ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, यानी ब्रांच शाखित हो सकते हैं या अशाखित हो सकते हैं। सॉफ्ट बिल्कुल लचीले हो सकते हैं, स्टिफ कठोर हो सकते हैं। बात को समझिए, है ना। मे भी कैसे हो सकते हैं? ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, सॉफ्ट या फिर स्टिफ। कह रहे हैं मे भी सिक्रेटरी। सिक्रेटरी का मतलब कुछ ना कुछ सिक्रेशन करेंगे, कुछ ना कुछ पदार्थ का, केमिकल का, या ऐसा ही सैप का। वो सैप समझते हैं? जो प्लांट में जो कुछ भरा रहता है उसी का एक सैप निकलता है, ठीक है ना, फ्लूइड, है ना, बिल्कुल निकलता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, वाटर की जैसा, वो उससे भी, ठीक है ना। हेल्प इन प्रिवेंटिंग, हेल्प इन प्रिवेंटिंग, क्या प्रिवेंट करता है? वाटर लॉस। ये क्या इनका काम है? ये इसका काम एब्जॉर्प्शन, इसका काम प्रिवेंशन। क्या? प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से होने वाले लॉस, वाटर लॉस को रोकना, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को रोकना। ट्रांसपिरेशन का मतलब जब वाटर लॉस हो, लीफ से या फिर स्टेम के इन से अगर हो रहा हो तो इसको रोकिए, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन का मतलब यानी वाटर वेपर के फॉर्म में, अगर वाटर जो वेपर के फॉर्म में हवा में जा रहा थ्रू द लीफ के स्टोमेटा से या लीफ सरफेस से कह लें तो हम उसको कहेंगे ट्रांसपिरेशन हो रहा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब सवाल यह है कि ट्राइकोम को कहां देखा जाए। अब बताते हैं आपको। जो नन्हे मुन्ने पौधे होते हैं ना, टमाटर के, बैगन के, ठीक इसी तरीके से आप जब देखेंगे क्या, कद्दू का पौधा, पौधा देखें,
जाइएगा कभी अब की बार, है ना। अब तो बसंत का मौसम भी आ रहा है, अब यही बुआई होगी लौकी की, कद्दू की, तोरई की, इस सब की बुआई अभी चालू हो जाएगी। फागुन चल ही रहा है, तो फागुन में चढ़त तब बोआला भैया। फागुन उतरत कुल चीज बोआ जाला, लौकी कुआड़ा, और ओकर बाद हउ का बोल जाला हो, सरपुतिया भइल, तो आ रही नेनुआ भयल, तोरई भइल, ई कुल बोआ जाला एकदम। खीरा भयल, ककरी, हैं, तरबुज्जा, खरबुज्जा, ये रबी का फसल है ना। तो ये रबी का, देखिए भगवान की लीला कि गर्मी वाली फसल है और पानी इसमें खूब रहता है ना। तो ये सब अब से वो आ जाई। तो जब भी नया नया एकदम निकरी एक एकदम पूरा गावा हुआ, जब गावा पतई कह दे, तो उमन पतैया के नीचे वाली जो डंडिया होले, जो पतैया लगल रहे, उमन देखबा लोगन तो एकदम रोआ रोआ रही भैया, बरवा मत एकदम सफेद सफेद रोआ रोआ, वही के कहल जाला ट्राइकोम। ए बाबू, वही के कहा जाता है ट्राइकोम। ऐसी तीसरे से टमाटरवा में जाना था, टमाटरवा के देखा, बैगनों के देखा, है ना, बंटवा जो कहा जाला, वहू में यह कुल देखे की मिली। कहाँ रहता है दिमागवा, खाली मोबाइलिया में, कौन कितना बढ़िया पढ़ा रहा है, गुल्लू की मम्मी कितना बढ़िया पढ़ा रही है, ये में दिमाग रहता है, हैं? अरे ये सब छोड़िए, वास्तविकता से एकदम संपर्क साधिए, है ना। वास्तविकता यही है कि ये सब आपके आसपास की चीजें हैं। गांव वाले तो भाई बड़े धन्य हैं, हम भी आए हैं गांव से एकदम, है ना, बिल्कुल, और अपने आप को एकदम सबसे भाग्यशाली समझते हैं कि हम शहर में नहीं हैं और हम गांव में हैं। तो अगर शहर वाले बहुत भाग्यशाली है, तो हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि हम गांव में हैं, और गांव में इन चीजों से एकदम प्रकृति से, इन सब चीजों से, ट्राइकोम हमारे लिए क्या चीज है, तो ऐसा काट के फेंक देला मैं तो रोज। ट्राइकोम रूट है, ऐसा उखाड़ी ला जड़िया टमटरवा गया, बेकार हो गया, काम खत्म। क्या बताया जाए यार, मजा लीजिए जिंदगी का। तो समझ गए ट्राइकोम क्या होता है, तो ट्राइकोम उसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब पूरी कहानी कुल मिला के एनसीईआरटी वाले क्या बता रहे हैं, जो बड़के भैया हैं एनसीईआरटी वाले, वो क्या लिख रहे हैं इसको, ठीक। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जरा पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं ना, और सोचते हैं अनाड़ी नहीं लोग अरे ऐसे कैसे, गंगा का भाषा अंग्रेजी में लिख दिए हैं तो हमको कह रहे हैं अनाड़ी है, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए नु, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, the epidermal tissue system form outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata and epidermal appendages जो कि trichomes and hairs होते हैं। आगे बता रहे हैं कि the epidermis is outermost layer of primary plant body. It is made up of elongated, compactly arranged cells which form a continuous layer. Epidermis is usually single layered. Very good. Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called cuticle, which prevents the loss of water. क्यूटिकल इज absent, या क्यूटिकल कहिए या क्यूटिकल कहिए, बात एक ही है, ठीक है ना। हिंदी में लिखेंगे तो क्यूटिकल लिखा होगा, क्यूटिकल नहीं लिखा होगा, ठीक। तो क्यूटिकल इज absent इन रूट्स, ठीक। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर, अब स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टोमेटा की। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. Each stomata is composed of two bean-shaped cells known as guard cells. ठीक, which अब आगे बता रहे हैं कि यानी guard cells क्या करती है। guard cell यानी which enclose stomatal pore. In grasses, the guard cells are dumbbell shaped. किस शेप पे होती है, डम्बल शेप का, ठीक। The outer wall यानी बीन शेप की आउटर वॉल, ठीक ना, बीन शेप वाली जो सेल्स है, ठीक। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल जो कि अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर है, वो होती थिन, एंड द इनर वॉल्स यानी टुवर्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड. द गार्ड सेल possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. Sometime a few epidermal cells in the vicinity मतलब संपर्क में आने के बाद, ठीक है ना, जो संपर्क में रहती हैं किससे, गार्ड सेल के। आगे बता रहे हैं, इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडियरी या सब्सिडायरी सेल्स. द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल apparatus. आगे बता रहे हैं, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स. The root hair are unicellular elongation of epidermis cells, ठीक है, epidermal cells, and help absorb water and minerals from soil. On the stem, epidermal hairs are called trichomes.
The trichomes in the shoot system are usually multicellular. They may be branched or unbranched and soft or stiff. They may even secretory भी हो सकती है, ठीक है। The trichomes help in preventing water loss due to transpiration. इतनी बात अच्छे समझ में आ गई। बिल्कुल एक एक बात एकदम आनी चाहिए। अगर एक एक बात नहीं आएगी तो कहां से, एक बार तो खाली पढ़ना रहता है तमीज से, उसके बाद तो बदतमीजी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बदतमीजी मतलब मौज से पढ़िए, आराम से पढ़िए। तो भैया आप समझ गए होंगे कि रूट हेयर क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, ट्राइकोम्स क्या होता है। अब आपको कोई बुझन ही नहीं बुझा पाएगा। समझ रहे हैं आप? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इतनी बात नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए अगली कहानी है ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम की। किसकी? ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम की। ठीक, क्या बता रहे हैं बड़के भैया? कह रहा ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, किसको छोड़कर? इपिडर्मल टिश्यू को यानी इपिडर्मिस को, और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर, है ना। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम वाला बंडल, उसको छोड़कर, यानी जाइलम फ्लोएम को छोड़कर। ठीक, यानी इसमें लिख दीजिएगा यहीं पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। जाइलम से जल जाला और फ्लोएम से फ्लूइड, जाइलम और फ्लोएम को छोड़कर। ठीक, यानी ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में पढ़ के आ रहे हैं भैया, एपिडर्मल सेल में, यानी ये जो रूट हेयर्स, ट्राइक्रोम्स और स्टोमेटा और ये दुनिया अवाट बॉट, ये सबको छोड़कर, और वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम को छोड़कर। उसके बाद जो टिश्यू बचेगा कंस्टिट्यूट, इसको क्या मिला के बोलेंगे? ग्राउंड टिश्यू। कंस्टिट्यूट्स ग्राउंड टिश्यू। बहुत अच्छी बात। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज। इस टिश्यू में सिंपल टिश्यू होते हैं, मतलब एक टिश्यू के अंदर टिश्यू मतलब ये ना, उसमें सिंपल टिश्यू का मतलब यानी पैरेन्काइमल सेल्स की, है ना, पैरेन्काइमल सेल्स के टिश्यू होंगे, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इस तरीके के टिश्यूज होंगे इसमें। किसमें? ग्राउंड टिश्यू में। तो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल के छोड़ के, एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी जो कुछ बचता है उसको ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। और ग्राउंड टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? कहेंगे सिंपल टिश्यू, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से। पैरेन्काइमा यूजुअली पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमा कहां कहेंगे? यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मेडुलरी रेज में, इन कहां पे? रूट और सिस्टम के, यानी इन द स्टेम और रूट के, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मेडुलरी रे में ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। ठीक है ना, यानी इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा यूजुअली कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रे, इन स्टेम एंड रूट। स्टेम एंड रूट तो चलिए बात तो सही है कि उन्हीं में होगा, बात खत्म। अब पैरेन्काइमा कहां होगा? कहेंगे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रे। अब ये क्या चीज होता है? जब हम लोग पढ़ेंगे ना टीएस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर स्टेम, यानी सनफ्लावर स्टेम, तब आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा, एकदम ऊपर से शुरू किया जाएगा। पहले रूट का पढ़ाना कि पहले स्टेम का, मतलब पहले जड़िए का पढ़ेंगे, है ना। हाँ अच्छा, ये जड़ बुद्धि हम लोग को समझते हैं क्या, इसलिए जड़ को पहले पढ़ा रहे हैं। चलिए पहले जड़ का पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले जड़ का पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, उसमें क्यूटिकल होगा नहीं, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होगी, फिर उसके बाद वहीं पे लेयर होती है ना एंडोडर्मिस, और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच के लेयर को बहुत सारे कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकिल आएगी, पेरिसाइकिल के अंदर वैस्कुलर बंडल होगा, और वैस्कुलर बंडल में सबसे सेंटर पे जो होता है वो पिथ होती है, और जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सारे टिश्यूज, जाइलम और सिर्फ जाइलम और फ्लोएम, वहां पे होता है मेडुलरी रे कहते हैं उसको, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इट कंसिस्ट सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहां पाता है? कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेडुलरी रे में। कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेडुलरी रे में। कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल, पिथ में और मेडुलरी रे में, इन स्टेम और रूट में। जाहिर सी बात है इसमें कुछ कहीं कहीं पर कोलेनकाइमा भी होगा और कहीं कहीं पर इनमें स्क्लेरेनकाइमा भी होगा। क्या होगा? कहीं कहीं पर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी होगा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। इन लीव्स, किसमें? पत्तियों में। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट क्या रखता है? थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। ये सेल्स कैसे होंगे? थिन वॉल्ड होंगी। ये सेल्स कैसे होती हैं भैया? थिन वॉल्ड होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। यानी पत्तियों में जो ग्राउंड टिश्यू, पत्तियों में ग्राउंड टिश्यू होती है, बिल्कुल होती है। उसका एपिडर्मिस छोड़ दीजिए, ठीक। और जो नसिया होती है ना, जो निकल जाला एकदम थोड़ा हो,
वेनेसन वेन जो निकल वो के छोड़ दा, यानी ऊपरा का एकदम छोड़ दा सतह है, ऊपर वाली सतह छोड़ दीजिए और उसका नसिया वाला छोड़ दीजिए और जो कुछ बचा वो ग्राउंड टिश्यू हो जाता है। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स जिसका नाम होता है मीजोफिल। क्या नाम देते हैं? मीसोफिल कहिए या मीजोफिल कहिए, जो आपको अच्छा लगे वही कहिए। हमें देखिए कोई दिक्कत नहीं होता है ना भैया, इसमें लाल वाला दिखाना तो हम 2-3 ठे खुदा बोल देते हैं। एक होता है ना कि भैया इसमें और कलर नहीं है क्या, तो है बहुत सारे। मीसोफिल कहिए चाहे मीजोफिल कहिए, जो आपकी इच्छा हो वो कहिए, ठीक है। तो इन लीव्स, वैसे कोनो अंग्रेजवा सुन लेगा तो बहुत गरियाएगा, है ना। देखो कैसे कैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं ये और खासतौर तो पूर्वांचल वाले तो और एकदम महारथी है ना, बिहार से सटे हुए जो यूपी में है उन सब। अरे तो हम लोग बदले की भावना से अंग्रेजी पढ़ते हैं, सही बता रहे हैं या इससे एकदम नहीं पढ़ते? हम लोग बदले की भावना से पढ़ते हैं, वो हमारे हिंदी के साथ भाई गलत किए थे। यह बात तुमको आता है तो ठीक है भैया, फिर क्लोरोप्लास्ट ले क्लोरोप्लास्ट आओ आता हूं आओ। यानी इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड, ठीक, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स जिसको कहेंगे क्या? मीसोफिल। क्या कहेंगे? मीसोफिल या मीसोफिल, जो आपको कहना वो कह लीजिए। तो ये किसकी बात हो गई? ग्राउंड टिश्यू। यानी ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस या वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में आता भैया क्या? आपका जाइलम और फ्लोएम। कंसिस्ट ग्राउंड टिश्यू, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में आप लोग बचपन से ही जानते हैं, ये लिविंग होती है। कोलेनकाइमा में भी आप जानते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन्स की इनकी सेल वॉल बनी थी। थिकंड होती है कार्नरवा पे, कोनवा पे थिकंड होती थी, याद आ रहा है कुछ? इसमें कहेंगे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते थे, याद आ रहा है कुछ? लार्ज न्यूक्लियस भी डेंस साइटोप्लाज्म थिन वॉल्ड होती थी, है ना। ये सब बातें याद आ रही बहुत। ये कहां पाए जाएंगे? कार्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मेडुलरी में। स्क्लेरेन्काइमा लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, इसकी लिग्निन की बनी होती है। डेड होती है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं। और पल्प ऑफ फ्रूट्स याद करिए, जैसे गुआवा, सपोटा, पियर याद करिए, नट्स, है ना, इनमें कुछ याद आ रहा है? ये इनमें पाए जाते थे स्क्लेरेन्काइमा। और यही स्क्लेरेन्काइमा के दो चीजों हो गई, एक फाइबर बोला गया था और इसको, और एक को क्या बोला गया था? स्क्लेरेन्काइमा के एक को फाइबर बोला गया था, एक को स्क्लेराइड्स बोला गया था, ठीक है ना। फ्रूट लाइक, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, फ्रूट वॉल ऑफ नट। उसके बाद आगे बताया गया था जो चाय की पत्ती पीते हैं ना, चाय, है ना, हाँ, वो आती है आसाम के बागानों से, ठीक, वही वाली, उसमें, और लेग्यूम के सीड्स में, ठीक है ना, सीड कोट ऑफ लेग्यूम में वो वहां पाए जाते थे। ये कुल मिला के किसकी बात हो गई भैया? ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू की। देखते हैं बड़का भैया अंग्रेजी में क्या लिखते हैं इसको। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी किताबिया आधा अक्षरवा यारन वाला गायब हो गया है आधा पढ़ एकदम किनारों वाला कहाँ सही चिपकाए और सिम जाके चिपक गया है। चलिए, कोनो बात नहीं। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हमने आगे लिख भी लिया, आप भी लिख लीजिए। चलिए, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट्स द ग्राउंड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आगे बता रहे पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक, आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेस इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट, ठीक है। इन लीव्स, पत्तियों में, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? मीसोफिल्स कह देंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग कहां पे? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। चलिए, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। चलिए, अगली कहानी है द वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। कौन सा? द वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ क्या? जाइलम और फ्लोएम का, ठीक ना, यानी फ्लोएम प्लस जाइलम। जाहिर सी बात है, आप फ्लोएम प्लस जाइलम पढ़ ही के आ रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। फ्लोएम में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी, सीप ट्यूब्स पढ़ा था, कंपेनियल सेल्स पढ़ा था, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम में इसी तरीके से आपने ट्रैकिड्स पढ़ा था, वेसल्स पढ़ा था, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें आप पढ़ के आ रहे हैं। इन्हीं से मिलकर ये वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बना होता है। आगे बता रहे हैं कि जाइलम प्लस फ्लोएम को मिला के बोला जाता है वैस्कुलर बंडल। क्या बोला जाता है? वैस्कुलर बंडल, है ना। जाइलम प्लस फ्लोएम को, सिर्फ और सिर्फ जाइलम प्लस फ्लोएम को, उसमें और कुछ अपने मन से न लगा दीजिएगा।
जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू वेस्कुलर बंडल्स होता है। और वेस्कुलर बंडल बताते हैं कि इसमें जो स्टेम और रूट में दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा ओपन वेस्कुलर बंडल और एक होगा क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। कौन सा? ओपन और क्लोज्ड। अभी बताते हैं क्या होता है। कहेंगे जब इसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो, कहां? कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में। चलिए कोई बात नहीं समझ में, सीधे बोला करिए ना समझ में आवत हो हैं तब तो बताइए। देखिए आप आ जाइए, देखिए टीएस जैसे ये पेड़ है, पेड़ मतलब समझिए हम बता रहे हैं सनफ्लावर, ठीक। सनफ्लावर का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं? एक एकदम धारदार ब्लेड लाइए, उससे काटिए, पानी रख लीजिए कटोरी में अपने घर ही चाहे कहीं पे भी, जो निकल ना उनमें पेटे डिश में या उसमें कुछ है ना, डिश में कोई उसमें, अब उसको काटिए, काटते जाइए पानी में डालते जाइए। इतना पतला, पेपर के जैसा पतला काटना होता है। कैसा काटना होता है? पेपर के जैसा पतला काटना होता है। पेपर से भी पतला हो तो और अच्छा है। जब यानी काटते जाइए, उस पानी में डालते जाइए, जो यानी जो आपने काटा, ठीक, जो चीज आपने काटी, यानी ये स्लाइड, सलाद नहीं काटना, स्लाइड, ये जो आपने काटा, जो कट यानी जो इसको आपने काट रहे हैं ना, वो क्या नाम उसका दे दे, कुछ इसको बोलते थे, अरे भाई जो टुकड़ा जो आपने काटा ऐसे ऐसे, इसको टीएस कहेंगे। जो पानी में ऊपर तैरने लगे, क्या करे? पानी में ऊपर तैरने लगे, समझिए कि वो आपके अब स्टडी के लिए तैयार हो गया, यानी उसकी एनाटॉमी स्टडी आप कर सकते हैं, एनाटॉमिकल स्टडी कर सकते हैं। अब उसको उठा के लाइए और उसका जो सफरिन सोल्यूशन आता है उसमें मतलब तमाम रंगीन कलर के मूल्य डाई होते हैं और कुछ नहीं है ना, स्टेन कर लेते हैं सेल्स। उसमें आप उसको क्या करिए, हल्का सा घोल दीजिए, उसका पानी से उसको धुल दीजिए, ठीक। धुल के फिर उसके बाद ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अक्सर भैया इलेक्ट्रॉन वाला तो मिलेगा नहीं, ये कंपाउंड वाला ही ठीक है, उसी के नीचे लगा दीजिए और आराम से देखिए, ठीक। जब आप देखेंगे तो ये देखिए पेज नंबर जो ये 91 बनाया गया है, कुछ इसी तरीके की, यानी ये यहां पर देखिए पेज नंबर 92 पे, पेज नंबर 92 पे जो ऊपर नीचे टीएस ऑफ स्टेम दिखाया गया है, डाइकाट मोनोकाट का, कुछ इसी तरीके की आपको डिजाइन दिखेगी। पेज नंबर 92 पर जो ऊपर नीचे सबसे किनारवा वाला, हेयरन वाला, ये है अथवा वाला, है अथवा वाला, वह ठीक है ना। मतलब किताब अगर हम ऐसे रखे हैं तो हे हाथे वाला, मतलब अगर सामने किताब रखेंगे तो एकदम किनारवा वाला, वो जो होता है उसी तरीके का दिखेगा। अब जब दिखेगा वो, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही है, ठीक। जब दिखेगा तो सबसे ऊपर होता भैया क्या? एपिडर्मिस। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, अब आ गया वेस्कुलर बंडल। जब आप वेस्कुलर बंडल की हम बात करेंगे तो इस तरीके से गुच्छे मिलेंगे, एक हम ले रहे हैं इसमें, ये रहा वेस्कुलर बंडल। और इसमें अब जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कई टाइप का होता है, ठीक ना। हम फिलहाल ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें इस तरीके से ये देखिए जाइलम और उसके बाद दूसरा वाला फ्लोएम, यानी रेडियल टाइप में हम दिखा लें तो काम बन जाएगा। चलिए ये इस तरीके से हम इसमें दिखा ले रहे हैं, ठीक। इस तरीके से ये जैसे भैया दिखाएं, ठीक है, बिचौम तनी से गैप है। और उसके बाद ये क्या है? जाइलम। और जो इधर किनारे की तरफ लगा ये क्या है? फ्लोएम। एक तो ये टाइप हो जाता है, बाद में भी इसका नाम दे लेंगे। ये किस टाइप का? मतलब जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से होंगे, यानी जाइलम अलग अलग और फ्लोएम अलग अलग, यानी डिफरेंट रेडियाई पर, ये अलग रेडियाई पर, इसको बोलते हैं रेडियल। यानी ये कैसा अरेंजमेंट है? रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम का रेडियल अरेंजमेंट। दूसरा टाइप आएगा जिसमें इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक। यानी इस आधे पार्ट में आपको जाइलम दिखेगा, यानी ऊपर की तरफ ये फ्लोएम और ये इधर की तरफ जाइलम, इस तरीके से भी दिखेगा। यानी इस तरीके से, मतलब इस तरीके से बहुत सारे रहेंगे, एक या दो नहीं रहेंगे भैया, बहुत सारे अलग अलग स्टेम काटेंगे, अलग अलग तरीके का दिखता है, ठीक है ना। और अपने यहाँ जो किताब में दे रखा हो, जितना दे रखा उतना ही जानना, तो इसलिए ज्यादा दिमाग का नहीं लगाना, ठीक। चलिए ये हो जाएगा फ्लोएम, ये हो जाएगा जाइलम। इतनी बतिया समझ में आ गई? जब इतना बात समझ में आ गई तो यानी ये फ्लोएम ऊपर की तरफ है, ये जाइलम है। कभी कभार क्या होगा कि यही स्ट्रक्चर उलट दिया जाएगा जैसे इस समय, ठीक। तो टेंशन नहीं लेने का, यानी ये फ्लोएम, ये है जाइलम। अब आ जाइए, यानी आपने इस वाले पार्ट को आप काट के ले आइए इधर, इस वाले पार्ट को क्या ले आइए इधर, ये ऐसे, ठीक। और आप कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ क्या है? जाइलम, ये इतना, ठीक। नहीं, ऊपर की तरफ क्या बनाए हैं? फ्लोएम, यानी ये है भैया आपका, इका लिखा है, बेर बेर का बतिया लिखा है, इका लिखल है फ्लोएम, ठीक। नीचे वाला जाइलमवा है।
ठीक। अब सुनिए, जब ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स ऐसी आ जाएं, ठीक है ना, कुछ सेल्स ऐसी आ जाएं कि जो दोबारा सेकेंडरी यानी एक और फ्लोएम इधर की तरफ जाइलम कट करे, यानी इधर की तरफ जाइलम बनाए जो कि दूसरा जाइलम बनाए, और इधर की तरफ दूसरा फ्लोएम, जिसको हम बाद में कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, ठीक है ना। तो ऐसी सेल्स अगर पाई जा रही हैं तो वो सेल्स कहा जाती है कैम्बियम, यानी ये सेल्स क्या है, कैम्बियम। ये जो सेल्स अगर बीच में है वो क्या है भैया, कैम्बियम। इस तरीके की सेल्स पाई जा रही है तो क्या होगी, सेल्स है। और ये सेल्स है, इसमें एबिलिटी है टू डिवीजन, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कैम्बियम। इस पूरे को कैम्बियम। और ये जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे हम लोग ना तो डिटेल में इसके बारे में है, इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं, यानी कैम्बियम कहेंगे इसको, यानी ऐसे सेल्स जिसके अंदर एबिलिटी है। तो जब कैम्बियम यानी फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाएगा तो इस वाले वेस्कुलर बंडल वाले सिस्टम को बोलेंगे ओपन। ओपन मतलब यानी ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के काबिल हैं, ठीक है ना, ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के काबिल हैं। बात समझ में आ गई। इसी चीज को लिखा ओपन वेस्कुलर बंडल मतलब कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम यानी सेल्स है कैम्बियम, इसका मतलब इट पजेस यानी इस टाइप वाला वेस्कुलर बंडल जो ओपन टाइप वाला वेस्कुलर बंडल है पजेस एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज। और ये किसमें होता है, कहेंगे डाइकाट में। अब डाइकाट के स्टेम और रूट दोनों में होगा, याद रखिएगा, डाइकाट के स्टेम एंड रूट दोनों में, ये नहीं कि सिर्फ रूट में, ठीक। अब डाइकाट के पौधे भैया मोनोकाट वालों को हटा दो, बाकी सब बचे वो डाइकाट हो गए, जैसे सनफ्लावर आप करेंगे तो डाइकाट हो जाएगा, ठीक है। बांस बंबू जो के है ना, लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठे, वो क्या हो जाता है, वो मोनोकाट होता है। तो मोनोकाट में ओपन वेस्कुलर बंडल, कहेंगे नहीं, मोनोकाट में भैया क्लोज वेस्कुलर बंडल, ओपन वाला डाइकाट में, डाइकाट स्टेम और डाइकाट रूट में, ठीक। तो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड इट possesses द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो कहेंगे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइकाट। और ये किस टाइप का हो जाएगा, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। किस टाइप का, ओपन मतलब ये खुला है, आराम से कट करेगा, इधर फ्लोएम उधर जाइलम, सही हो गई बात। अब आ जाइए यहां पर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, यही एक, फिर यहां हमने देखा इसी एक को, तो यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लोएम है और कोई कैम्बियम नहीं है, यानी कैम्बियम एब्सेंट है इसमें। इसमें क्या है, कैम्बियम एब्सेंट, यह जाइलम, अब कोई कैम्बियम इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये, यानी नो कैम्बियम क्लोज टाइप वाले में। अब आप बिल्कुल समझदार हैं, अब तो कहेंगे अरे सर जी आप आराम आराम करिए, क्या सब फालतू, यानी क्लोज वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, नो कैम्बियम इज प्रेजेंट, कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, कैम्बियम नहीं होता बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और नो सेकेंडरी, जब नहीं प्रेजेंट है कैम्बियम, कैम्बियम का काम है सेकेंडरी टिश्यू का बनाना ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, और ये हो जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ इसमें बनेगी, कहेंगे ना क्या करेगी बनके, यानी नो सेकेंडरी टिश्यू इज फॉर्म, क्या बनेगी, कहीं नहीं बनेगी। किसमें होता है, कहेंगे मोनोकाट प्लांट में। अब मोनोकाट प्लांट आपको एकदम अच्छे से याद होगा, नहीं याद है, गन्ना, कहां भूल जाते हैं, तड़ से दम भूल जाते हैं आप लोग, भूला मत करिए, गन्ना, मेज है ना, उसके बाद बंबू बांस जिसको कहते हैं, बहुत सारी चीजें, वीट है, ठीक। अगर वीट और राइस में अगर सेकेंडरी ग्रोथ होने लगे तो पता चला गेहूं का पौधा इतना इतना मोट, और जो मशीनिया में धरावल जाला ना, वो मशीनिया के दतवा तो एकदम बाजा लागत है ना, इसलिए भगवान फिट कैले हमें के कि भैया तोर गेहूं में तो के ना सेकेंडरी ग्रोथ। गेहूं कब कटता है, चैत एकदम उतरत कटे लगी, जैसे रामनवमी चैत के दूसरे पखवाड़ा में बीती, वैसे चैत में है ना, चैत के उतरत में जैसे चैत उतरी और दूसरा पखवाड़ा में रामनवमी बीती, वैसे गेहूं कटे लगाला, ठीक। ये बात याद रखिए। तो बात समझ में आ गई है बिल्कुल अच्छे से। इस वजह हिंदी मीडियम, अरे ये सब दादी बाबा ये सब लोग सुनाते थे ना गंगा में, अच्छा लगता था, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, हमको सब याद है। दुई पखवाड़ा होला में 15-15 दिन के, अमावस्या पड़ेले फिर पूर्णवासी, तो जैसे ही फागुन चलत है तो फागुन में जैया होली खत्म हुई, मतलब दूसरे पखवाड़ा में आखिरी दिन एकदम होली खत्म हुई, पूर्णवासी लगी, और करे दिन से फिर अमावस्या शुरू हो जाई, तो वो हो जाए चैत का पहला महीना, वहीं से चैत स्टार्ट हो जाए, ठीक। जब चैत का पहला बीत जाए और फिर दूसरा वाले में एकदम 10वें दिन है ना, 9वें दिन दूसरा वाले पखवाड़ा में, जब एक कम दूस तीज इस तरह पढ़ते हैं ना इसको, चौथ पंचम षष्ठी, उसके बाद आता है क्या 8th वाले को, 8वां को अष्टमी नवमी दशमी एकादश द्वादश त्रयोदशी चतुर्दशी पंच, और उसके बाद आता है क्या पूर्णिमा या अमावस्या, इस तरीके से उसको कहते हैं। शुक्ल पक्ष होता है, एक होता है क्या, एक होता है शुक्ल पक्ष बोलते हैं, एक को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल वाले यानी राम वाला पक्ष, उसका कृष्ण वाला पक्ष यानी भगवान कृष्ण वाला पक्ष।
कहाँ रहते हैं आप लोग, पता है नहीं, सबकी तबीयत में इधर उधर पढ़ने को मिलता था पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बतिया हम बता रहे हैं कि ये गेहूं कटने लगेगा, गेहूं मोनोकाट है और उसमें क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होता है। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसको, खूब बढ़िया से नोट करिए। तो यानी भैया ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहेंगे डाइकाट में, और कहेंगे इसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा। यानी ओपन टाइप का मतलब यानी कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इट पजेस एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी टिश्यू, डाइकाट में होता है। आगे बता रहे हैं क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, कहेंगे नो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, नो सेकेंडरी टिश्यू इट फॉर्म, मोनोकाट में होगा, जैसे कि गेहूं में और जैसे कि धान में। बात में ना, धान में अगर सेकेंडरी टिश्यू लकड़ी मत मोट हो जाए डठिया, अच्छा तना अब गांठ फेंकी मशीन, और मशीन के दांत तो तैसन बाजी पूछा मत। हमारे पहले क्या होता था, हम लोग जब गेहूं धराते तो कोनो में जाकर मजाक में ईटा डाल दी, खड़बड़ 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 पूरा बाजे, यही सब चलता था। सबसे दौर से गुजरे हैं, कोई ऐसे थोड़ा है, बढ़िया से जानते हैं कैसे गेहूं काटा जाता है। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली कहानी, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जो वेस्कुलर बंडल है वो दो टाइप का और होता है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम के बेसिस पर। एक को बोलते हैं रेडियल, एक को बोलते हैं कंजॉइंट, यानी एक होता है रेडियल और एक होता है कंजॉइंट। रेडियल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियाई। अगर ये अल्टरनेट मैनर में अलोंग डिफरेंट रेडियाई में अरेंज हो तो बोलेंगे ये कैसा, रेडियल नाम होगा, यानी डिफरेंट रेडियाई रेडियल, डिफरेंट रेडियाई रेडियल। जैसे यहाँ पे ठीक ना, ये ऐसे दिखा दीजिए इसको, इस तरीके, कुछ बड़ा बना दिए कोई बात नहीं, अब बना दिया तो बना दिए इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, ये ऐसे। तो ये कैसा हो जाता है, ये देखिए है जाइलम, ये जाइलम है और ये फ्लोएम, ठीक। इसका एग्जांपल है भैया रेडियल होता है रूट में, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। जो बच जाता भैया कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, कंजॉइंट वाला कहां जाएगा, स्टेम में और लिप में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी रेडियल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर। देखिए पहले ये फ्लोएम आया, फिर जाइलम आया डिफरेंट रेडियाई पर, एक रेडियाई पर ये फ्लोएम है ना, ये रेडियाई को दूसरे कलम से दिखाना, दूसरे कलम से दिखाइए, हमें कोनो दिक्कत नहीं। चलिए ये इस रेडियाई पर, ये इस रेडियाई पर, ये इस रेडियाई पर, ये इस रेडियाई पर, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पर अल्टरनेट मैनर में। मतलब एक रेडियाई पर जाइलम है तो दूसरे, एक पे फ्लोएम है तो दूसरे पे जाइलम है, एक पे जाइलम है तो दूसरे पे फिर फ्लोएम है। यानी जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियाई, और एक इसमें होता है रूट में। तो डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, दोनों में क्या हो जाएगा, रेडियल का, ठीक है ना, ये रूट में, चाहे वो डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, अरेंजमेंट की बात चल रही है। बात समझ में आ गई बात। अब आ जाए कंजॉइंट, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंजॉइंट। तो इसमें देखिए रूट में क्या होगा, डाइकाट, और डाइकाट में आप बताइए अगर इसका कैम्बियम के बेसिस पर बोला जाए तो कहेंगे क्या, रूट में, डाइकाट में क्या हो जाएगा। चलिए अभी देख लेते हैं, अच्छा तो बाद में पढ़ना भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओपन, यानी डाइकाट रूट में कैसा होगा तो क्या बोलेंगे भैया, होगा रेडियल होगा, ठीक, ओपन होगा, ठीक, बस दो ही नाम, रेडियल एंड ओपन। मोनोकाट में कहेंगे होगा रेडियल बट क्लोज्ड, ठीक है। अब आ जाए कंजॉइंट में क्या होगा, नाम इज क्लियर है, कंजॉइंट एक ही साथ ज्वाइंट कर दीजिए, यानी जाइलम एंड फ्लोएम आर ज्वाइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल, अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। जैसे ऐसे बना लेते हैं इसको, कैसे, ऐसे। अब इसमें भी दो टाइप का, एक हो जाएगा कंजॉइंट क्लोज्ड, एक हो जाएगा कंजॉइंट ओपन। ये देखिए ओपन वाला हो जाएगा और ये क्लोज वाला हो जाएगा। ये इधर की तरफ जाइलम दिखा लीजिए, इधर की तरफ सॉरी इधर की तरफ फ्लोएम, फ्लोएम जनरली ऊपर ही होता है, ठीक है ना। ये फ्लोएम हो गया, ये हो गया जाइलम हुआ, ठीक, ये हो गया जाइलम। इसमें भी, और ये क्या है, कैम्बियम, ये है कैम्बियम। तो ये पता ये किस में हो जाएगा, डाइकाट वाले में, है ना, यानी कंजॉइंट, ठीक, ओपन टाइप, ठीक, और डाइकाट में होगा। इधर की तरफ ये फ्लोएम और इधर की तरफ ये जाइलम। इसको पीए से लिख दीजिए, इसको जाइलम लिख दीजिए, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजॉइंट ओपन, इसको बोलते हैं कंजॉइंट ओपन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट ओपन, ठीक। इसको क्लोज्ड, यही चीज होगी लेकिन ये क्लोज होगी। बतिया कुछ समझ में आओ थे बाबू, कंजॉइंट क्लोज्ड, ठीक। तो बात समझ में आ गई, यानी जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द, देखिए एक ही रेडियाई पे,
ये एक रेडियस है, ये देखिए एक ही रेडियाई पर, एक ही रेडियाई पर, है ना। ये अगर इस तरह से घुमा के चारों तरफ आप दिखाएं तो एक ही रेडियाई पर, एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों तरफ, तो एक ही रेडियाई पर आपको दिख रही है कि अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, ठीक। along the same radius of vascular bundle, कहेंगे किसमें होता है, कहेंगे स्टेम में और लीफ में। तो अब स्टेम में बताइए कैसा होता है, तो कहेंगे कंजॉइंट। अब क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी, कहेंगे स्टेम में है वैस्कुलर बंडल लेकिन कंजॉइंट क्लोज्ड है, क्या कहेंगे वो लीफ कैसी है, वो स्टेम किसका होगा, फिर मोनोकाट का। कह रहे हैं स्टेम में है कंजॉइंट है, ओपन है, तो वो स्टेम किसका होगा, कहेंगे डाइकाट का। बहुत बढ़िया। कहेंगे फ्लोएम लोकेटेड ओनली आउटसाइड द जाइलम, जाइलम के ठीक और बाहर बाहर रहता है, ठीक ना। फ्लोएम कहां रहता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर। तो ये रही पूरी कहानी। अब चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं, ठीक। तीनों स्ट्रक्चर आप देख लीजिए अच्छे से, वही कहानी है। आगे बता रहे हैं कि वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, द फ्लोएम एंड द जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल इन डाइकाटिलेडनस स्टेम। जहां स्टेम लिखा है ना, उस स्टेम को काट दीजिए, है ना। जो नई बुक है उसमें स्टेम अब नहीं आया है, ठीक, क्योंकि ये स्टेम की ही बात नहीं है और रूट में भी यही सब, ठीक है ना। इन डाइकाटिलेडनस स्टेम लिखा है ना, जहां स्टेम को काट दीजिए। इन डाइकाटिलेडनस, ठीक, प्लांट ऐसे लिखिए, जहां पे लिखा है मोनोकाट प्लांट, इस तरह से वहां हो जाएगा प्लांट। कैम्बियम is present between phloem and xylem. Such vascular bundle, because of presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called open vascular bundles कहते हैं। In monocotyledonous, देखिए अब लिखा सिर्फ monocotyledonous, तो वहां स्टेम कहां आ गया, भैया मिला तो हम उनसे कहेंगे ही बतिया, ठीक है ना। इन मोनोकाटिलेडनस, आगे बता रहे क्या, इन मोनोकाटिलेडन्स, है ना, मोनोकाटिलेडन्स नहीं है यहाँ, मोनोकाटिलेडन्स। द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज दे आर रिफर्ड टू एज क्लोज्ड, ठीक है, यानी क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट, इस वाले अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, आर, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल, सच एज, जैसा कि रूट्स में होता है। आगे बता रहे हैं इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। द कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड, आगे बता रहे क्या, ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो ये रहा पेज नंबर 90 पे। तो हम लोग का अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, एनाटॉमी पढ़ेंगे किसकी, डाइकाट रूट की और डाइकाट स्टेम की, इसकी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। डाइकाट स्टेम रूट और ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, डाइकाट रूट है, फिर मोनोकाट रूट है, फिर डाइकाट स्टेम, फिर मोनोकाट, बस। तो ऐसा ही हम भी पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, और खूब मेहनत से एकदम दिन रात पढ़िए, दाब की पढ़िए, दबा के पढ़िए, एकदम मतलब क्या बताएं, है ना। बात को समझिए, हवा में न लीजिए, आराम आराम से तुम लहे लहे तुम, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे, ये वाला स्टाइल में कबीरदास कहते थे ना, वही वाली कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक, ये सारी चीजें आपको क्या इसमें ऐसा लगा कि नहीं आने वाला, बस ये था कि अच्छे से इन चीजों को होता ना कि मतलब एक सिस्टमेटिक वे में, थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में, है ना, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स में आराम से समझें। टुकड़े टुकड़े मत बोलिए, टुकड़े टुकड़े बोल देंगे तो दूसरा वाला हो जाता है, बड़ा सा कहते हैं, वहां हम लोग को नहीं जाना, हम लोग कहते हैं सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में समझते चलते हैं चीजों को, तो आसानी से समझ में आता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़िए।